अब आगे राजा शांतनु की कथा। ऋषियों ने पूछा, परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के पधार जाने पर देव शिरोमणि व्यास जी ने फिर क्या किया? सूत जी कहते हैं, पुत्र शिव सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया। यह सब देखकर व्यास जी के मन पर शोक की घटा गिराई। उन्होंने वहां से चलने का विचार लिया। इतने में उन्हें निषाद कन्या अपनी पुण्यवती माता सत्यवती याद आ गई। माता सत्यवती की दयनीय दशा याद आने पर वे महातेजस्वी मुनिवर व्यास जी उस पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर आ गए। सरस्वती नदी के सुरम्य तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। राजा शांतनु बड़े प्रतापी नरेश थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज शांतनु के प्रथम पुत्र का नाम था चित्रांगद। दूसरे पुत्र का नाम विचित्रवीर्य था। एक समय की बात है, महाराज चित्रांगद विशाल वाहिनी साथ लेकर वन में गए। इसी बीच चित्रांगद नाम का गंधर्व ने उन्हें देखा और एक उत्तम रथ पर उन नरेश के सामने ही वह भूमि पर उतर आए। राजा चित्रांगद और वह चित्रांगद नामधारी गंधर्व दोनों एक समान पराक्रमी थे। तदनंतर वे दोनों कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध स्थान में भयंकर युद्ध करने लगे। अंत में राजा चित्रांगद उस गंधर्व के हाथ युद्ध में काम आकर स्वर्ग चले गए। समाचार पाकर भीष्म जी ने उनके श्राद्धादि कर्म किए। तदनंतर उन्होंने विचित्रवीर को राजगद्दी सौंप दी। अब सत्यवती कुमार विचित्रवीर युवा हो गए। भीष्म जी को अपने छोटे भाई के विवाह की चिंता लग गई। काशीराज के 3 कन्याएं थी। राजा ने स्वयंवर की पद्धति से विवाह करने के लिए कन्याओं को उपस्थित किया था। महान तेजस्वी भीष्म जी एक रथ पर बैठकर उस स्वयंवर में पधारे और सब राजाओं को परास्त करके 3 कन्याएं बलपूर्वक छीन ली। अपने बाहुबल से संपूर्ण नरेशों को जीतने के पश्चात उन कन्याओं को लेकर वो हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें लाकर भीष्म जी ने तुरंत सत्यवती को सौंप दिया और ज्योतिष एवं वेद के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना की। जब विवाह का सारा सामान एकत्र कर लिया और अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्रवीर का उन कन्याओं के साथ विवाह करने लगे, तो तीनों में जो अत्यंत सुंदरी थी, उस बड़ी कन्या ने लज्जित होकर भीष्म जी से कहा, धर्मज्ञ, मैं तो मनी मन राजा शल्य को स्वयंवर में वर चुकी हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म जी ने कहा, वरान्य, तुम स्वेच्छा पूर्वक जा सकती हो। अब भीष्म जी से विदा होकर वह कन्या शाल्य के पास गई और अपने मन की अभीष्ट बात उस नरेश के सामने स्पष्ट कह दी। शाल्य ने कहा, सुंदरी, मेरे सामने ही भीष्म ने तुम्हें पकड़कर रथ पर बिठा लिया था। यद्यपि तेरे प्रति भीष्म की मात्र भावना थी, फिर भी तू उनके पास तो रह ही चुकी है। अतः मेरे साथ तेरा विवाह होना असंभव है। अब शाल्य के त्याग देने पर वह कन्या रोती बिलखती हुई भीष्म जी के पास आई तथा आंखों में आंस गिराती हुई यूं कहने लगी, वीर, आपकी छोड़ी हुई मानकर शाल्य ने मुझे स्वीकार नहीं किया। महाभाग, मुझे अपनी दासी बना लीजिए। भीष्म जी बोले, सुंदरी, तुम्हारे चित्त में दूसरा पुरुष बस चुका है, अतः तुम्हें कैसे स्वीकार किया जाए। कल्याणी, अब तुम निश्चित होकर अपने पिता के पास चली जाओ। जब शाल्य के समान ही भीष्म जी से भी उत्तर मिल गया, तब वह कन्या जंगल में चली गई। वहां एक परम पवित्र निर्जन स्थान था। वहीं रहकर वह तपस्या करने लगी। इधर राजा विचित्रवीर का 2 स्त्रियों के साथ संबंध हुआ। काशीराज की वे दोनों सुंदर कन्याएं अनुपम रूपवती थी।
एक का नाम था अंबालिका और दूसरी का अंबिका। 9 वर्षों तक महाराज विचित्रवीर उन दोनों के साथ मन के अनुकूल रमण करते रहे। इतने में उन्हें राजयक्षमा की बीमारी हो गई। इसके बाद वे इस लोक से चल बसे। सत्यवती ने अत्यंत दुखित होकर भीष्म जी से कहा, महाभाग पुत्र, तुम अपने पिता शांतनु के राज्य का भार संभाल लो, साथ ही वंश की रक्षा करो। ऐसा यत्न करो जिससे ययाति का वंश लुप्त न हो जाए। भीष्म जी ने कहा, माता जी, मैंने पिता के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे आप सुन चुकी हैं। अतः मैं न राज्य करूंगा और न ही विवाह। इस प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा था, क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा। सूत जी बोले, तब वंश परंपरा कैसे कायम रहे हो? इस चिंता से सत्यवती घबरा उठी। सत्यवती ने बड़े पुत्र शुद्धात्मा व्यास जी का मन ही मन चिंतन किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहां आ पहुंचे। भीष्म जी ने व्यास जी की पूजा की। सत्यवती ने उन्हें सम्मानित किया। माता सत्यवती ने अपने पुत्र मुनिवर व्यास जी से कहा, बेटा, अब तुम विचित्रवीर के क्षेत्र में सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने माता की बात सुनकर उनको आप तो वचन मान, अतः अपनी स्वीकृति दे दी। जब अंबिका ऋतुकाल के स्नान से निवृत्त हो गई, तब उसने मुनि के मानस संयोग से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न किया। उस जन्मान बालक को देखकर सत्यवती का मन दुख से मुक्त न हो सका। तब दूसरी बहू ने से कहा, तुम भी पुत्र उत्पन्न करो। तब उसी प्रकार अंबालिका ने भी गर्भ धारण किया। तदनंतर वह पांडु की जननी हुई। 1 वर्ष के बाद सत्यवती ने पुत्र उत्पन्न करने के लिए बहू को प्रेरणा दी। मुनिवर व्यास जी को बुलाकर उनसे विनय पूर्वक कहा और रात्रि समय में उन्हें शयनागार में भेज दिया। उस समय वहां बहू ने स्वयं न जाकर उसने अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के उदर में विदुर जी का जन्म हुआ, जो पुण्यात्मा पुरुष धर्म के अंश माने जाते हैं। आगे सब टेक्स्ट में दिया हुआ दूसरे पुराणों में कथा आती है। अंबालिका ने व्यास जी के तेज को सहने में असमर्थ होने के कारण आंखें मूंद ली, अतः उससे नेत्रहीन पुत्र का जन्म हुआ। दूसरा है, अंबालिका ने मुनि का तेज सहन करने के लिए अपने सर्वांग में मल्यागिरी चंदन का लेप कर लिया था, जिससे पांडु रोग वाला पुत्र उत्पन्न। यह स्कंद यहाँ समाप्त होता है। श्रीमद् देवी भागवत का पहला स्कंद।